दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे विज्ञान आंचलिक नगरी, जो कि लखनऊ के अलीगंज के सेक्टर ई में है। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं रीजनल साइंस सिटी के गेट पर और यहाँ पे मिलता है टिकट। इसके लिए काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और दोस्तों, जो वर्दीधारी हैं उनका टिकट नहीं लगता है, सिर्फ उनका जो यहाँ पे शो चलते हैं उनका टिकट लगेगा। 104 सेंटीमीटर से छोटे बच्चे का भी टिकट नहीं लगता है। तो यहाँ पे एंटर करते ही काफ़ी बड़ा डोम शेप पक्षियों के रहने के लिए घर बनाया गया है। इसमें कुछ बतख हुए हैं। और यहाँ पे एक रखी गई इको ट्यूब, जो कि काफ़ी लंबी है और इसके अंदर से बोलने पर एक ओर से दूसरी ओर काफ़ी अच्छे से सुनाई देता है। और यहाँ पर हैं संगीतमय पाइप, जो डिफरेंट साइज़ की हैं और उसी पर निर्भर करता है कि उसकी जो ध्वनि होगी वो कैसी होगी। इसमें जो नीचे की तरफ एक हथौड़ी लटकी हुई है, इससे बजाने पर डिफरेंट टाइप की इसमें आवाज़ निकलती है। सामने की तरफ दिख रहा है रैबिट हाउस। यहाँ पे काफ़ी सारे रैबिट रखे गए हैं। इस 3D पेंटिंग में ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी चक्र हैं वो घूम रहे हैं। पुली की सहायता से कम खिंचाव में ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। दोस्तों, गेट से थोड़ा अंदर की ओर चलने पर आँखों को सुकून देने वाला हरा भरा एक पार्क दिखाई देता है। और यहीं पर साइड में है सिंपैथेटिक झूले। रीजनल साइंस सिटी की स्थापना 1989 को उस समय के मुख्यमंत्री ND तिवारी के समय की गई थी। बाद में 2007 में आम जनता के लिए रीजनल साइंस सिटी को ओपन कर दिया गया। यह है क्रेजी मेज। इसमें जो टास्क होता है बॉल को सेंटर में पहुंचाने का होता है। यहाँ पे जो ब्लॉक्स लगे हुए हैं, इनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के घर्षण को महसूस कर सकते हैं। अलग अलग साइज़ की यहाँ पर अनुनाद नली लगी हुई हैं और इसमें अलग अलग ध्वनि भी सुनाई देती है, जो कि इंटर में प्रैक्टिकल भी होता है। यह है सूर्य घड़ी और ये सूर्य के अनुसार ही चलती है। गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कराने के लिए गुरुत्वीय कुर्सी रखी हुई है। सामने की ओर सारस और गीदड़ के टुकड़े शरीर के लगे हुए हैं। यहाँ से देखने पर हमें कंप्लीट दिखाई पड़ते हैं, जो कि हमें गहराई का अनुभव कराते हैं। दोस्तों, यह है डेप्थ स्पिनर और इसको चलाने से ऐसा लगता है कि इसकी तरंगे अंदर से बाहर की ओर निकल रही हैं। दोस्तों, ये है 3D हाउस। इसकी सीढ़ियाँ बाहर की ओर निकली हुई और जो किनारे हैं वो पीछे की ओर निकले हुए दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर दो स्लाइड बनाई गई हैं, एक में हल्का सा कर्व है और एक में नहीं है।
दोनों स्लाइड पर अगर दो व्यक्ति एक साथ स्लाइड करते हैं तो जिसमें हल्का सा कर्व है वो वाला व्यक्ति थोड़ा सा लेट पहुंचेगा नीचे की तरफ, यही इसमें बताया गया है। दोस्तों, पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। बीच में जो गोला सा दिख रहा है वो चंद्रमा है। दोनों अपनी एक्सिस पर ऑलमोस्ट सेम टाइम में ही रोटेट करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। दोस्तों, साइंस सिटी का जो एरिया है वो 10 एकड़ में फैला हुआ है और अभी हम काफ़ी देर से घूम रहे हैं और थोड़ा सा ही घूम पाए हैं। अभी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, 3D शो, जुरासिक पार्क सभी देखना बाकी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, सारा कुछ दिखाऊंगा। तो अभी हम चल रहे हैं ब्लॉक 1 में। और ये सामने है स्ट्रिंगलेस पियानो। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे का सर प्लेट में रखा हो फ्रूट्स के साथ। सामने ये लाल कलर का जो गोला जैसा दिख रहा है, ये अनंत सुरंग है। स्क्वायर देखो ऐसे गति कर रहा है जैसे सांसें ले रहा हो। मात्र 2 फीट गहराई है इस कुएं की, लेकिन लग ऐसा रहा है कि काफ़ी गहरा हो, इसीलिए इसे इन्फिनिटी बेल भी कहते हैं। यहाँ पर सभी पेंडुलम इस प्रकार से गति कर रहे हैं जैसे सांप चल रहा हो। स्क्वायर के अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही इसे स्टार्ट करोगे तो इसमें 2 रिंग्स ही दिखाई देती हैं। मित्रों, भाइयों और बहनों, अब हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ के पार हो चुकी है और इसलिए ये गंभीर चिंता का विषय भी है। अब तक यार बैरोमीटर किताबों में ही पढ़ते थे जो वायु दाब मापने के लिए यूज होता है, आज अब हमने देख भी लिया है। इंडियन ट्रैवलर। इंडियन ट्रैवलर। एक सेकंड रुकिए, मैं अपने फोन में आपको। ये देखो, साइक्लोन जो समुद्र में आते हैं उनकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती है। बर्नौली के प्रयोग के अनुसार जब वायु तेज गति से चल रही हो तो उसके बीच में दाब कम हो जाता है और वस्तु तैरने लगती है, जिस प्रकार ये बॉल तैर रही है। जारों के तल से वायु के बुलबुले ऊपर की ओर उठ रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर उठते हैं बुलबुलों का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि वायु दाब ऊपर की ओर घटता जाता है। तो ये हमें गहराई का एहसास करवाते हैं। तो ये है आर्किमिडीज का प्रयोग, जिसमें कोई वस्तु अगर जल या किसी द्रव में डूब जाती है तो उसके भार में कमी आ जाती है, यही इसमें दर्शाया गया है। स्थिर प्रवाह हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है, इसी से डैम बना करके स्थिर प्रवाह के थ्रू ही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है।
यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक को दिखाया गया है। यह है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। घरों से निकलने वाले दूषित जल को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू ठीक करके फिर नदियों में छोड़ा जाता है। यहाँ पर है पेंडुलम से शीशा तोड़ने का टास्क। और अब हम चल रहे हैं चिल्ड्रन गैलरी में। दोस्तों ये है पियानो, जिस पर चल करके इसको बजाया जाता है। दोस्तों ये स्प्रिंग देखो, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर वाली स्प्रिंग ऊपर की ओर और बाहर वाली स्प्रिंग नीचे की ओर जा रही है। और सामने की तरफ ग्लोब दिख रहा है जो कि मेटल से बना हुआ है। और ये है जादुई नल। इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि जल कहाँ से आ रहा है। चलो चलते हैं नल के बैक साइड में, देखते हैं कहाँ से जल आ रहा है इसमें। यार इसमें तो पीछे ग्लास लगा हुआ है। चलिए अब चलते हैं ब्लॉक 2 में। और अभी हम आ चुके हैं एक बड़े से हॉल में, जिसमें 3 छोटे छोटे फव्वारे हैं। यह है न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रोटोटाइप। इससे हम समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है अर्थ की फिजियोग्राफी। पृथ्वी की भौतिक आकृति से हमें ये पता लग जाता है कि माउंटेन कहाँ पे हैं, ओशियन कहाँ पे हैं, स्थल कहाँ पे है। और दोस्तों अब हम आ चुके हैं एक्वेरियम में। एक्वेरियम लखनऊ जू से काफ़ी छोटा है और लगभग वही सभी मछलियाँ यहाँ पर भी हैं। और अगर आपने लखनऊ चिड़ियाघर का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लखनऊ की साइंस सिटी में आपको सागर की लहरों का भी अनुभव करने को मिलता है। पे दिखाया गया है कि इंडिया में नेविगेशन किस प्रकार से काम करता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है प्रोजेक्टर की सहायता से फ्लोर पर जल में तैरते हुए फूल। ये था ग्राउंड फ्लोर, और चलते हैं ऊपर वाले फ्लोर।
दोस्तों यहाँ पर है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, जिसको 1953 में वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उसी के लिए उन्हें 1959 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। दोस्तों यहाँ पर रखे गए हैं स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ वस्तुएं। और ये यहाँ पर मनुष्य का दिमाग प्रदर्शित किया गया है। प्राचीन समय में लोगों का रहन सहन किस प्रकार का होता था वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पर आप अपनी बाजुओं की ताकत को आजमा सकते हैं। बैक्टीरियोफेज, और जैसा इसका नाम है वैसा ही काम है। ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, गंगा जल में पाए जाते हैं। इसी के कारण गंगा जल बिल्कुल ही स्वच्छ रहता है। दोस्तों 3 बजने वाला है और 3 बजे से ही 3D शो है, तो चलते हैं 3D शो देखने। Don't move a muscle. Don't make a sound. Or it will. I told you not to. दोस्तों ये था 3D शो, जो कि क्लियर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरे से जो दिखता है वो 2D दिखता है, और जो हम लोग चश्मा लगा के देखते हैं उससे 3D दिख रहा था। दोस्तों अब हम चल रहे हैं प्रागैतिहासिक प्राणी उद्यान में, और इसमें जुरासिक काल के समय के या उससे पहले के काफ़ी सारे जानवर डमी रूप में दिखाए गए हैं। दोस्तों ये हैं डायमेट्रोडॉन, और ये 28 करोड़ वर्ष पूर्व पाए जाते थे। इनके ऊपर जो ऑरेंज कलर की सेल जैसी दिख रही है, इससे ये टेम्परेचर को नियंत्रित करते थे। साइनोग्नेथस, और ये 23 से 24 करोड़ वर्ष पहले पाए जाते थे, और इनके जीवाश्म अफ्रीका से मिले हैं। इसका नाम है ब्रैंकियोसॉरस, और ये जुरासिक काल से भी पहले पाए जाते थे। ये गर्दन से जिराफ जैसे लग रहे हैं, और ये शाकाहारी भी होते हैं। स्टीगोसॉरस, इनके जीवाश्म इंडिया, अफ्रीका और चाइना में भी पाए गए हैं। दोस्तों ये हैं वेलोसिरैप्टर्स, और ये 3D शो में भी इनको दिखाया गया था। इनके जीवाश्म मंगोलिया से मिले हैं। और
ये है पंख फैलाए टेराडॉन। ये क्रेटेशियस काल से भी पहले पाए जाते थे। अमेरिका और इंग्लैंड से इनके जीवाश्म मिले हैं। ये गैंडे जैसा यूंटाथेरियम है। इसके सींग ज़्यादा होते थे गैंडे से। और यहाँ पर है डायनोथेरियम, जो कि हाथी जैसे दिखते थे। इसी पार्क में एक छोटा सा पुल, इसे अभी क्रॉस करते हैं। सूरी बैल, और ये बाहुबली मूवी में भल्लाल देव से लड़ा था। ये वही है। ये हैं डायनासोरस, और इनकी संख्या जुरासिक काल में बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। तो यार कुल मिलाकर के अगर आप लखनऊ घूमने के लिए आ रहे हैं या आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आप यहाँ पर, अगर साइंस में आपको इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। बायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, और ह्यूमन डेवलपमेंट से भी रिलेटेड काफ़ी सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जानने को मिलेगी। सारा कुछ यहाँ पे जो दिखाया गया है वो पूरा प्रैक्टिकल में दिखाया गया है। प्रैक्टिकल के थ्रू आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ख़ास करके जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर निएंडरथल मानव दिखाए गए हैं, जो वर्तमान मनुष्यों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, और लगभग 1.5 लाख वर्ष पूर्व इनकी एग्जिस्टेंस थी। तो दोस्तों ये थी रीजनल साइंस सिटी। हमने सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है, ऑलमोस्ट सारा कवर ही कर दिया है। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से आप देख ही सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो असली मज़ा तब आपको आएगा। सो वीडियो बताना कैसा लगा। सो वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।